अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक बहुत खुशियों से भरा हुआ है एक्वेरियस। मैं बहुत टू दी पॉइंट रहूँगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते। एक तबीयत की नासाजी है, आप भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे एंड लैलतुल क़द्र या ताक़रातों को एंजॉय कर रहे होंगे, अल्लाह की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो को छोटा रखते हैं लेकिन तफसील पूरी बयान कर दूँगा। ये वीक 9 मई से शुरू होकर 16 मई तक जाएगा। पहली तब्दीली 9 मई को ही आ जाएगी। वीनस द प्लैनेट ऑफ लव, केयर, रोमांस, अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप, सोल एक्सचेंजेस, सोल कमिटमेंट्स, प्लेजर्स एंड टेस्ट, वो आपके 5th एंगल पर होगा। वहाँ पर वो मैक्सिमम इमोशनल स्टेबिलिटी जनरेट करता है। निज़ाम के तहत अल्लाह ताला ने ये जो सोलर सिस्टम का निज़ाम बनाया, अगर वीनस 5th एंगल पर आए तो ये सब रोमानवी कामयाबियाँ मिलती। बट इस दफ़ा आपके लिए कुछ स्पेशल है एक्वेरियंस। ये सब चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी 9 तारीख को, लेकिन जिस एंगल पर ये वीनस 9 मई को आएगा उस एंगल पर मरकरी ऑलरेडी 4 मई से अवेलेबल है। और वो उसका 5th एंगल, जो आपके लिए 5th एंगल होता है, वो उसका इंडिविजुअल अपना ज़ाती घर है। जब ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स 5th एंगल पर मिलेंगे तो अब सक्सेस स्पेशल हो जाएगी एक्वेरियंस के लिए। जनरल सक्सेसेस में रोमानवी अचीवमेंट्स है, बट स्पेशल सक्सेसेस में क्या होगा? डील मेकिंग, फैमिली वेलफेयर, प्लेजर्स विद माइंड एबिलिटीज़। सिर्फ वो जज्बाती कैफियत नहीं होंगी, जहन भी हाजिर रहेगा। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड उसके अलावा जहनी कैफियत का पुरसकून रहकर बड़े प्लान्स करना, विजन को ब्रॉड करना एंड एक्यूरेसी के साथ जाना। फिर अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा इफ़ेक्टिव होना, बड़ों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना, एम्प्लॉयज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर होना, मल्टी टास्किंग करने के लिए प्लान्स करना, इज्तिमाई कोशिशें पैदा कर हो पाना, मतलब कई तरह के लोग इकट्ठे मिलकर एक किसी एजेंडा पर काम कर सकते हैं। वीनस और मरकरी की पोजीशन 5th एंगल की आपको 9th एंगल एडवांटेजेस भी देगी। ये वीनस जो है ये आपके 9th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस जब भी कभी किसी अच्छे एंगल पर हो तो इंसानी जज्बात में एक ख़ास किस्म की ग्रोथ होती है जो टू दी टारगेट कर देती है, जो दिलचस्पी को बढ़ा देती है, जो सीखने के अमल को तेज़ कर देती है। इवन अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो वो तेज़ी आ जाती। तो ये 2 चीज़ें बहुत उम्दा। फिर एक तीसरा प्लैनेट सन आपके 4th एंगल पर है, वो आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए बेहतरीन है। सन 4th एंगल पर लंबा नहीं चलेगा। 20 तारीख को जो अगले हफ्ते की वीडियो आएगी, सन भी इन्हीं 2 प्लैनेट्स को ज्वाइन कर लेगा, वीनस और मरकरी को। वहाँ पर वो अदरवाइज़ बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करेगा, लेकिन क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इस हफ्ते उसकी तफसील बयान नहीं करूँगा। अगले हफ्ते मेजर चेंजेस हैं। अगले हफ्ते वाली वीडियो बहुत लंबी होगी और तफसीली भी होगी। तो उसमें सूरज का अपने नए घर में जाना एंड सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना 4 महीने के लिए, और वो आपकी ज़ात पर, मामलात ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो दूसरा इवेंट इस वीक होने वाला है एक्वेरियंस, वो ईद का चांद है, शव्वाल का चांद। वो टॉरस हाउस में होगा और वो आपका 4th एंगल बनता है। ईद बज़ाते ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से आपकी इबादतों का, आपके रमज़ान में रोज़े रखने का एक इनाम है, और वो अलग से एक खुशियों का पैगाम और एक मुसर्रत का मौका है, और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 13 तारीख को चांद हो जाएगा पूरी दुनिया में, 12 तारीख को होगा पाकिस्तान, एक दिन बाद होता है तो 13 तारीख को हो जाएगा। एंड साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकली क्योंकि वो टॉरस हाउस में हो रहा है तो वो आपके लिए अलग से कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनेगा, फिज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी की वजह बनेगा, मूड स्विंग्स को रोकेगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट की वो भी वजह बनेगा। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का एक कोरम है, पूरा एक फहरिस्त है जो आपके लिए कामयाबियों की वजह बन रही है, और सारी कामयाबियाँ खुशियों से भरी हुई हैं, मटीरियल एडवांटेजेस से, रिलेशनशिप से, डील मेकिंग से, पब्लिक इमेज। सो दिस वीक ये सोन 19 तारीख तक अच्छा रहेगा। फिर 20 तारीख को जो चेंजेस आएंगी वो अगले हफ्ते में आप इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, तफसील से पेश करूंगा। अभी बात को लंबा नहीं करते। जो एक्वेरियंस टाइम से सिक थे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए टाइम अच्छा होने जा रहा है। अगर कोई एक्वेरियन ऑलरेडी सूरज शम्स पढ़ रहा था उसके लिए एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे। अगर किसी एक्वेरियन ने ब्लू सफ़ायर भी पहना हुआ, सूरज शम्स भी पढ़ रहा है, सूरज यासीन की 2nd लास्ट आयत भी पढ़ रहा है, तो चीज़ें ग्रो कर जाएंगी।
اور اگر کوئی ایکویرین ابھی بھی الجھا ہوا ہے تو اسے یہ چیزیں تیز کر دینی چاہیے، یا پھر ایک ادروائز ڈائگنوسس ہے جسے ہم برتھ چارٹ کیلکولیشنز کہتے ہیں، اس کی طرف چلے جائیں تو وہاں سے بھی چیزیں کنفرم ہو جائیں گی کہ پرابلمز کہاں ہیں۔ اگر برتھ چارٹ کیلکولیشنز کرانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کرا سکتے ہیں اینڈ اپنی پرسنل ڈسکشنز کر سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایکویرینس، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے جو میجر ایسٹرولوجیکل چینجز ہوں گی ان کو بینگ اے پروفیشنل پوری تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اب اجازت دیجیے، جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، اپنی دعاؤں میں ایکویرینز ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، صحت اور تندرستی کے لیے، علم کے اضافے کے لیے دعا ضرور کریے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے ایکویرینز، آپ کی دعائیں، آپ کی سبسکرپشن، یہ ایسی محبت ہے جو ہمیں آپ کی طرف کھینچ کے لاتی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے